तहसील के मार्डी निवासी पेट्रोल पंप व्यवसायी दिनेश साव के घर पर बीती रात करीब 1 बजे के आसपास हथियारों से लैस 5-6 डकैतों ने धावा बोल दिया और साथ ही परिवार के सदस्यों को डराते धमकाते हुए सोने चांदी के आभूषणों सहित करीब 35 लाख रुपए का माल लूट लिया। इस घटना की जानकारी सामने आते ही पूरे तहसील क्षेत्र में जबरदस्त हड़कंप मच गया है। साथ ही वारदात की खबर मिली जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल सहित स्थानीय अपराध शाखा श्वान पथक का दल तुरंत मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद सोमवार 4 अक्टूबर को अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 17 संचालक पदों हेतु प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई, जिसमें दोपहर 2:30 बजे तक ही 80% से अधिक मतदाताओं द्वारा अपने वोट डाले जा चुके थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिला बैंक के चुनाव में मताधिकारी रखने वाले जिले के अधिकांश मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया। शहर के कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की चोरी आम बात हो गई है। कई पेट्रोल पंप पर हाथों की कारीगरी बताकर ग्राहकों को लूटा जाता है, लेकिन न ही संबंधित विभाग इस ओर ध्यान देता है और न ही नागरिकों की बात दखल पेट्रोल पंप संचालक लेते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा शहर के कई पेट्रोल पंप पर नजर आता है। ऐसे में मनोहर मंगल नामक कार्यालय के सामने स्थित एक पेट्रोल पंप संचालक ने ग्राहकों को दिए पेट्रोल में केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्वयं आज क्षेत्र की पार्षद सुमति ढोके ने इस पेट्रोल पंप को भेंट देकर इस मामले को सामने लाया। विधायक रवि राणा ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुरूप सोमवार को मुंबई स्थित सिटी बैंक के लोअर परेल स्थित मुख्य शाखा पहुंचकर कर्मचारी और खातेदारों से चर्चा की। इस दौरान 100 से अधिक पुलिसकर्मी उपस्थित थे। आज सिटी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन माजी खासदार आनंदराव अडसूळ इन्होंने जो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी वो हाईकोर्ट ने फेटाड़ी है, रद्द की है, क्योंकि ईडी के पास इतने सारे पुरावे हैं आनंदराव अडसूळ के और मजबूत पुरावे हैं, जिससे वो याचिका वहाँ टिकी नहीं। इसलिए आनंदराव अडसूळ की जो अड़चन है वो बढ़ गई है। आने वाले टाइम पे आज जो हॉस्पिटल में वो एडमिट है, वो जो नाटक करके हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए, उससे बाहर निकलते ही उनको तुरंत ईडी अरेस्ट करेंगी, कार्रवाई करेंगी और उनकी जितनी मालमत्ता है 1000 करोड़ के ऊपर आनंदराव अडसूळ जो शिवसेना के नेता है उनकी प्रॉपर्टी है मुंबई में, पूना में, नागपुर में, अमरावती में और दिल्ली में और सातारा में, ये सभी प्रॉपर्टी जब्त की जाएंगी, उनका ऑक्शन किया जाएगा और जो ठेवीदार है उन सभी को वापस मिलेंगी और इस तरह की कार्रवाई आने वाले समय में आनंदराव अडसूळ के ऊपर होने वाली है। स्थानीय जिला कचहरी कार्यालय परिसर स्थित उप निबंधक कार्यालय में आज दोपहर उस समय तनाव की स्थिति निर्माण हुई जब यहां एक विशेष समुदाय का ड्रेस पहनकर एक युवती पहुंची। संबंधित युवती हालांकि विशेष समुदाय की नहीं थी। जानकारी के अनुसार जिला कचहरी के अन्न व औषध विभाग के पीछे उप निबंधक कार्यालय है, जहां रोजाना अंतरजातीय विवाह तथा 2 परिवारों के बीच आपस में सहमति से विवाह होते हैं, जिसे कोर्ट मैरिज भी कहा जाता है। इस कार्यालय में आज दोपहर जिले के एक तहसील से एक प्रेमी युगल कोर्ट मैरिज पद्धति से गुपचुप विवाह करने पहुंचे थे, जिसमें संबंधित युवती ने एक विशेष समुदाय द्वारा पहने जाने वाला गाउन पहन रखा था, जो संभवतः इस विवाह स्थल पर पहुंचने के लिए अपने परिजनों की दिशा भूल करने के लिए थी। इस दौरान मौके पर मौजूद किसी ने विशेष समुदाय के लोगों को यह जानकारी दी कि एक युवती जो विशेष समुदाय से संबंधित नहीं होने के बावजूद इस समुदाय का गाउन पहनकर चेहरा ढककर अपने प्रेमी के साथ विवाह करने पहुंची है, जिसके बाद उस युवती की असलियत उजागर होते ही कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति निर्माण हुई। बताया जाता है कि इसके तत्काल बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची तथा चर्चा है कि दोनों ओर से लोग गाडगेनगर पुलिस थाना में भी पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से शहर में अज्ञात चोरों ने दहशत मचाने की खबरों के बीच बीते रविवार की रात फिर एक बार राजापेट थाना क्षेत्र के तहत आने वाले बेलपुरा से चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें अज्ञात चोर ने यहां के एक बंद घर को निशाना बनाते हुए नकद सहित लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। संबंधित घर सारसर नामक परिवार का बताया जाता है। जानकारी के अनुसार बेलपुरा निवासी सारसर परिवार के जिस मकान में अज्ञात ने चोरी की, उस घर के सामने कुछ दूरी पर इसी परिवार का एक और घर भी है, जहां सारसर परिवार के सभी सदस्य सोए हुए थे। घटना स्थल वाले घर में ताला लगा दिया गया था। अज्ञात चोरों ने ताला लगे हुए बंद घर को निशाना बनाकर नगद सहित लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत राजापेट थाने में दर्ज की गई। चोरी किए गए जेवरात तथा नगद ऐसा कुल 2 लाख रुपए का माल पर हाथ साफ कर दिया गया। कोरोना संसर्ग के कारण शाला बंद थी
ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिक्षा विभाग के शाला शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके बाद राज्य भर में आज से शहर भाग में 2 सत्र में शालाएं शुरू हुई। जिले की करीबन 2000 शालाओं में सोमवार को टन की आवाज सुनाई दी। 8वीं से 12वीं तक की क्लासेस प्रत्यक्ष में आज से भरी। स्कूल में आने वाले बच्चों को पालकों का सहमति पत्र अनिवार्य किया गया। बिना सहमति पत्र के बच्चों को एंट्री नहीं दी जाएगी। शालाओं के गेट पर ही सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीन की जा रही है।